और जैसा कि हम सबको खुदा ने सुबह से सुंदर सी शाम दी है और उनकी दी हुई इस सुंदर शाम में हमको उनकी स्तुति और महिमा करने वाले जन पा रहे हैं और हम खुदा में स्तुति करने वाले कि उसने मुझे अपनी पढ़ाई में इतनी समझ दी है कि अब मैं अपनी सारी पढ़ाई को पूरी करने वाली बन पाऊंगी और खुदा यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ कि इसने मुझे जीसस में अच्छा सा दे दिया और मैं आइए तो हम सब प्रार्थना के चलें और प्रार्थना करने के लिए हमारी दादी करेंगी। नाम लिया करो दादी दादी चलिए बस मुझे आज फिर प्रभु ने मौका दे दिया कि हम हमारे घर में ये मीटिंग हो पाई और हम अपने दास का धन्यवादित हैं कि वो अपने समय पर यहाँ पर आ सके और हम सबों को तैयार किया। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे क्योंकि प्रभु ने हमसे ये कहा जब वो कि धन्य वे जो मन के दीन है क्योंकि वे स्वर्ग के क्या होंगे अधिकारी स्वर्ग के अधिकारी होंगे। जिस तरह से यीशु मसीह जब ये के संग भीड़ हो जाती थी तो वो उनको बड़े उपदेश देता था और उसे कहता था धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे और धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए हो जाएंगे। और आज हम बहुत धन्यवादित हैं कि यहाँ पर लोग आ सके और हम सब उसकी स्तुति और प्रशंसा कर सके। इसलिए आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि आज फिर से हमारे घर में प्रभु को हमने निमंत्रण दिया और वो हमारे घर में आए, उसके लिए हम धन्यवादित हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने हृदयों को जोर लगाएंगे कि वो हमारा परमेश्वर है और हमको कभी भी वो कोई भी बातों में निराश नहीं करता, बल्कि हम समय समय पर हालात को देख के दुखी हो जाते हैं पर प्रभु हमको हिम्मत देता है, बल देता है कि नहीं तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और जो फल तुम्हें मिलने वाला है उसकी चिंता क्यों करते हो, उसका जो है वो प्रभु उसको देखेगा। इसलिए आइए हम प्रार्थना में जाएं। पवित्र 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 सृष्टि करता बड़ी आदर भक्ति दीनता भय के साथ हम तेरे पवित्र चरणों के उपस्थित हैं प्यारे प्रभु। सचमुच तूने ये हमें मौका दिया प्यारे प्रभु कि हम तेरी स्तुति प्रशंसा में खड़े होकर के तुझे पुकार सके प्यारे प्रभु। हम जानते हैं कोई हम धर्मी नहीं पर आपने हमें चुना हुआ है प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि तू अपने लोगों को जो तेरी ओर देखते हैं वो बड़े उत्साह और हर्ष के साथ तेरे दरबार में आ पाते हैं प्यारे प्रभु। और हम उन सबों के लिए इस समय धन्यवादी थे जो यहाँ आ पाए प्यारे प्रभु। और खास तौर से हम प्यारे प्रभु अपनी बेटी सृष्टि के लिए धन्यवादी थे प्यारे प्रभु, जबकि प्यारे प्रभु तूने उसको चुना हुआ है और होने दिया है प्यारे प्रभु कि जो भी उसके शरीर में कमी घटी थी प्यारे प्रभु उसको तूने पूरा भी किया और होने दिया प्यारे प्रभु कि वो अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ रही है और भी जो भी प्यारे प्रभु उसके अंदर कमी घटी है उसको तू ही पूरा कर प्यारे प्रभु। और जो भी उसको टीचर मिली है प्यारे प्रभु उसको भी प्यारे प्रभु ऐसा बल और ऐसी सामर्थ्य दे प्यारे प्रभु कि वो भी तेरे वचन में बढ़ने वाली बन सके प्यारे प्रभु और हर बात में प्यारे प्रभु तेरे को प्रथम स्थान देने वाली बन सके प्यारे प्रभु। क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि जो निरंतर तेरी ओर देखता है तेरी ओर दृष्टि करता है वो कभी निराश नहीं होता। इसलिए प्यारे प्रभु हम हर एक बात को तेरे कदमों में रखते हैं, अपने दास को प्यारे प्रभु तेरे कदमों में रखते हुए और चाहते हैं प्यारे प्रभु कि जो भी वचन को हमारे बीच बोलने आया है प्यारे प्रभु उसको प्यारे प्रभु सर्वप्रथम प्यारे प्रभु उनके होठों को अपने अंगारों वैदिक अंगारों से छू ले प्यारे प्रभु और शुद्ध कर प्यारे प्रभु। क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि तू जो भी वचन देता है वो तेरी ओर से होता है, हम कोई से मिलावट नहीं करें प्यारे प्रभु। होने दे प्यारे प्रभु कि हमारे दिलों में वो वचन आकर के हम सुनने वाले ना बने पर उसको पीछे चलने वाले वचन अपने हृदय में रखने वाले ही बन सके। और जितने भी लोग यहाँ पर फेसबुक या यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं उनको भी हम प्यारे प्रभु उत्साहित करते हैं प्यारे प्रभु कि वे भी प्यारे प्रभु इस वचन को
सुन करके और आगे बढ़ने वाले बन सके, और उस हैकल में जहाँ पर कि वो एक पवित्र स्थान है, एक स्थान प्रभु तूने चुना हुआ है, वहाँ जा करके धन्यवाद की भेंट दे सके कि जो वचन मैंने आज सुना उसको, वो वचन मेरे जीवन में कार्य किया। और जब तक हम गवाह नहीं बनेंगे तो हम कैसे प्यार को कह पाएंगे कि हम प्रभु के चुने हुए भक्त हैं। इसलिए हर एक बात को तेरे कदमों में रखते हुए ये सब कुछ मीठे मुबारक और जीवित नाम में यीशु के होकर मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन। तो आइए हम सब एक गीत को करके जैसा कि खुदा शुरू से का वचन हमें बताता है कि वही है हमारा शाहरुख का गुलाब और वही है हमारा सच्चा मसीह और हमें इसके ऊपर हमेशा जीना चाहिए। तो आइए हम सब इसी वचन को लेकर खुदा यीशु मसीह की स्तुति और महिमा करते हैं। हम सब एक और गीत पे चलते हैं जो दादी हमारे लिए लेकर आई है। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. वो है हमारा
Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। बहुत बढ़िया। Praise the Lord. हाँ। हालेलुया। सचमुच हालेलुया। में हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि इस गाने के द्वारा प्रभु हमको बहुत बल और धैर्य देता है कि जब भी दुख और संकट में होते हैं तो वो हमारी रहनुमाई करता है और कभी हमें छोड़ता नहीं है और कभी हमें त्यागता नहीं। ये समय होगा कि हम अपने गवाही के में जाएंगे और सृष्टि फिर से वो गवाही देगी और जोर से बोल के बताएगी कि उसके जीवन में कौन कौन से अद्भुत कार्य उसके जीवन में हुए हैं, बचपन से लेके अभी तक। बताइए जोर से और मुंह खोल के बोलेंगे। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। हाँ कि पहली बात तो खुदावन ने मेरी आंखें ठीक कर दी हाँ, हैं। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात, पिछली बार कंप्यूटर में मेरे बहुत गंदे मार्क्स आए थे। प्रेज द लॉर्ड। इस बार मेरे पासिंग मार्क्स नहीं पर 10 मार्क्स आए आउट ऑफ 20। बहुत अच्छा। और 50%। मैम अश्रोता की वजह से मेरे ये मार्क्स आ पाए हैं, नहीं तो आज मैं कुछ नहीं हो पाती। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो और जो टीचर मुझे खुदावन यीशु मसीह ने ही दी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। सचमुच में यह गवाही बहुत अच्छी है कि जब जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और कुछ मांगते हैं, जैसे प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें मिलेगा और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है बहुत मांगते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, पर हमारे जीवन में वो हो नहीं पाता। तो हमें अपना धैर्य नहीं खोना है। और मेरे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो नहीं पूरी हो पाती हैं, तो मैं कभी कभी ये प्रभु से कहती, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है? तो प्रभु कहता है बस मेरे कुर्सी में चलता जा और स्थिर होता जा। इसलिए प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने इस लायक किया कि मैं आज भली और चंगी हूँ। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। और इस समय जो होगा वो हमारे दास का होगा और उनको हम इस समय पूरा टेक चार्ज दे रही हूँ अपने याजक महोदय की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने हमें और आपको एक बार फिर से पवित्र समय और ये दिन दिया, और ये दिन दिया है उसने हमें इसलिए कि हम इस दिन में शाम होते होते सुधर जाएं, और सुधरने का मौका वो हमें प्रति क्षण देता है और हर दिन देता है। जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं वो हमें सुधरने का मौका दे रहा है, क्योंकि वो कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास कैसे आऊं। मैं तुम्हारे पास छड़ी लेके आऊं कि मैं तुम्हारे पास अपना अनुग्रह लेके आऊं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आपके परिश्रम और आपके सोच और आपके विचार से हो सकता है। खुदावन का कलाम हमें मेरे प्यारे भाई बहनों अपने प्रेम में बढ़ाता है, हमें वचन को जानने और उस पर चलने की सामर्थ्य देता है, और प्रतिदिन हमें एक अवसर देता है, और प्रतिदिन हमें एक तैयारी के समान तैयार करता है। प्रतिदिन वो हमें एक नया दिन देता है ताकि हम अवसर को बहुमूल्य जानकर उसके पीछे हो लें। लेकिन इसके बावजूद जब हम अपने निकम्मे काम, अपने निकम्मे बाप दादाओं से चला आ रहा स्वभाव, उसमें अगर हम बने रहते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हम अपने खुदा के विरोध में हो जाते हैं। और प्रतिदिन की मीटिंग, महासभा हमें ये बताती है कि हम खुदा के वचन से अलग हो गए हैं और हमें खुदा के प्रति ईमानदार बनके एक बार फिर से अपने आप को दीन बनकर उसके पास आ जाना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक काम को खुदा अपने नियमित ठहराए हुए समय पर करता है। हम अपने जीवन में चाहे जितना परिश्रम कर लें, लेकिन जब तक खुदा ना चाहेगा हमारे जीवन में एक भी राई के दाने के बराबर भी कुछ भी कार्य नहीं हो पाएगा। ये खुदा का अनुग्रह है जो हमें प्रतिदिन मिल रहा है।
मेरी बेटी सृष्टि है, जो कि कभी भी मैंने अपनी सृष्टि की ओर ये दृष्टि नहीं करी कि सृष्टि कैसी है क्या नहीं, क्योंकि सृष्टि की आंखों में थोड़ा प्रॉब्लम थी। लेकिन मैंने प्रार्थना करी थी जब सृष्टि गर्भ में भी नहीं आई थी माँ के, तब मैंने प्रार्थना करी थी, खुदा मुझे चाहे बेटा दे चाहे बेटी दे, लेकिन वो शारीरिक और आत्मिक रीति से हष्ट-पुष्ट देना। और जब सृष्टि को हमने देखा तो सृष्टि को बहुत से लोगों ने कहा ये मेंटली है, इसकी आंखें खराब हैं, इसको बहुत प्रॉब्लम है, ये कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैंने किसी की बात पे ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं कि मैंने डॉक्टरों को नहीं दिखाया, मैंने डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन मैंने अपने खुदा पर विश्वास किया और मैं चलता रहा। और आज आप सृष्टि को अपने सामने साक्षात देख रहे हैं। अभी पिछले संडे चर्च में सिस्टर फ्लोरेंस आई थी, और उन्होंने जब सिस्टर फ्लोरेंस ने जब सृष्टि को चर्च में ऑर्गन बजाते सुना तो उन्होंने कहा मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि सृष्टि बजा रही है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आज अगर हम अपने बच्चों को खुदा के हाथ में सौंपते हैं तो उसकी रखवाली करना, उसका जो अध्यक्ष है, जैसा कि हमने परसों सच्ची बहन के घर में वचन हुआ था, हमें सुना था कि तुम अपने पापों से फिर जाओ और अपने प्राण के रखवाले और अपने अध्यक्ष के पास लौट आए हो। तो हम अपने आप को, अपने बच्चों को जब अपने खुदावन यीशु मसीह के हाथ में सौंपते हैं तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि मुझे इस बच्चे को बढ़ाना है और इसको सामर्थ्य से भरना है। मैंने कभी भी अपने जीवन में सृष्टि को अपनी बुद्धि, अपनी समझ से नहीं कुछ कहा। मैंने कहा जो हो रहा है खुदा कर रहा है, सब कुछ खुदा करता जाएगा और इसको बढ़ाता जाएगा। और आज बढ़ी और खुदा ने इसको बढ़ाया। और क्योंकि खुदा सब कुछ है, कोई भी मनुष्य आपको बढ़ा नहीं सकता, बढ़ती केवल यहोवा की ओर से आती है। और यहोवा ने सृष्टि को बढ़ाया और सृष्टि को आने वाले समय में और इतनी बुद्धि समझ दे खुदा कि ये खुदा तेरे उन आश्चर्य कर्मों को जो इसके जीवन में आप कर रहे हैं उसको समझने पाए। क्योंकि मनुष्य अगर अपने जीवन के अद्भुत कामों को समझ ले तो मनुष्य खुदा को साक्षात देख लेगा। लेकिन मनुष्य अपने जीवन के अद्भुत कामों की ओर दृष्टि नहीं करता कि मेरे जीवन में अद्भुत काम क्या हुए। वो केवल दूसरों के कामों पर और उनकी ओर दृष्टि करता है। इसलिए वो खुदा के पास जाकर खुदा से एक वाद विवाद करता है। लेकिन जब हम अपने जीवन में अपने खुदा को देखते हैं कि मेरे खुदा ने मुझे कहाँ रखा, कितना बढ़ाया, कहाँ तक खुदा मुझे चलाता है, तब हमें ये नजर आता है कि हमारा सृष्टिकर्ता सच में हमारे लिए अद्भुत काम करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत अद्भुत बात है। जैसा हम जानते हैं कि ये वचन फेसबुक और यूट्यूब पे चलता है, और फेसबुक और यूट्यूब पे ये वचन रोज चलता है। जिस तरह से आप लोग फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, अभी थोड़े समय के बाद बहुत से लोग इस वचन को देखेंगे और फिर बार बार देखते हैं और बार बार सुनते हैं। खुदा बहुतों को आशीष दे। ठीक इसी तरीके से जिस तरह से फेसबुक पे ये वचन चल रहा है, कुछ समय बाद ये यूट्यूब पे भी चलता है। लेकिन यूट्यूब में डालने के लिए इस वचन को एक योजना होती है, क्योंकि फेसबुक पे जब ये लाइव आ जाता है तो फिर फेसबुक से लेकर उसको पहले डाउनलोड करते हैं और फिर डाउनलोड करने के बाद उसको यूट्यूब पे डालते हैं। और फिर जब यूट्यूब पे वचन जाता है तब बहुत से भाई बहन जो फेसबुक पर नहीं हैं, जो फेसबुक जिन्होंने नहीं चलाते, वो इस वचन को यूट्यूब पे सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये काम जैसा आप जानते हैं सैमुअल के हाथ में था। प्रेज़ द लॉर्ड। सैमुअल इस काम को बाखूबी करा है, उसने आज तक करा है। फेसबुक के वचन को वो डाउनलोड करके यूट्यूब में डालता है। लेकिन कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था कि वचन यूट्यूब में नहीं जा रहा था
और मैं इसके विषय को लेकर खुदा से बातें कर रहा था कि खुदा, आपका वचन यूट्यूब पे नहीं जा रहा है, कम से कम 12-13 दिन हो गए हैं। फेसबुक पे तो चल रहा है, क्योंकि मैं नहीं डालता यूट्यूब पे वचन, यूट्यूब पे सैमुअल डालता है। खैर, मैंने सैमुअल से ये बात नहीं कही, मैंने कहा खुदा मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि ये वचन है, ये आपका काम है। तो मैं सोच रहा था कि अपने स्कूल के किसी बच्चे से उस आते हैं उसको डाउनलोड करवाना और फिर उसको यूट्यूब पे डालना सीख लूं। अचानक एक बहन का फोन आया और कहने लगी कि भाई फेसबुक का वचन यूट्यूब पे नहीं आ रहा, अब मैं चाहती हूं कि आपके फेसबुक का वचन यूट्यूब पे डाला करूं। तो उस बहन को खुदा बहुत सामर्थ दे। देखिए, मैं सोच ही रहा था कि देखिएगा तार है, मैं सोच ही रहा था कि कैसे फेसबुक का वचन यूट्यूब पे जाएगा। वैसे ही उस बहन ने फोन करा और कहा ब्रदर मैं फेसबुक से यूट्यूब पे वचन डालूंगी। और खैर उस बहन ने सैमुअल से पूरा तरीका पूछा और आज ही उस बहन ने एक दिन में कम से कम जो 10-12 वचन नहीं गए थे उसमें से 4-5 वचन डाल दिए हैं। ये खुदा है और वो बिना मांगे हर काम को करता है। खुदा ने सैमुअल को बहुत इस्तेमाल किया और आज भी खुदा सैमुअल को इस्तेमाल कर रहा है। अब क्या कारण है कि उसने यूट्यूब पे वचन क्यों नहीं डाला, मैं इसके विषय में कुछ पूछता नहीं हूँ और मैं किसी से नहीं पूछता हूँ, चाहे कोई करे चाहे ना करे। अगर कोई आता है मीटिंग के लिए तो मैं उससे को गाड़ी में बैठा के चल देता हूँ, अगर नहीं आता तो मैं प्रेज द लॉर्ड करके चल देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, मैं किसी से पूछता नहीं हूँ। पता नहीं क्यों मेरे वो खुदा ने मना करा है पूछने के लिए कि तुझे पूछना नहीं है कि तुम क्यों नहीं चलोगे, तुम क्यों नहीं आओगे। मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा खुदा जीवित है और खुदावन अपने वचन से हमें और आपको चलाता है। और जब तक खुदा ना चाहे तब तक हम और आप इस महासभा को सुन नहीं सकते। आज ये महासभा, ये प्रतिदिन की मीटिंग हमें और आपको खुदा की ओर से मिली है और कितनी धन्यवाद है कि उस बहन को एक सेवा मिली। मैंने उस बहन से कल कहा कि बहन तुझे ये एक सेवा मिली है प्रभु के काम में आगे बढ़ने की, और देखना प्रभु तुझे कितना आगे बढ़ाएगा, क्योंकि ये प्रभु की सेवा है। और जो कोई प्रभु के काम में हाथ लगाता है, जो कोई प्रभु के एक भी काम में हाथ लगाता है, प्रभु उसको 100 गुना आशीष देता है। मैंने कहा उस बहन से कि बहन जिस रीति से तू इस वचन को यूट्यूब में डालेगी, ये खुदा ने तुझे चुना नियुक्त किया है, खुदा तुझे बहुत आशीष दे। आप देखते हैं कि किस रीति से खुदा हर काम के लिए एक जनी को नियुक्त करता है। उस बहन के हृदय में खुदा ने डाला और उसने अपने आप फोन करके मुझसे ये बात कही। और मैं जब उसने कहा ये बात तो मैं ये सोच रहा था कि यही बात मैं सोच रहा था और यही बात उस बहन ने कह दी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें और आपको कभी भी किसी बात की लिए चिंता नहीं करनी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे मांगने, हमारे सोचने से पहले खुदा जानता है कि हमें क्या चाहिए। हम बस एक चीज जानते हैं कि खुदा का वचन फैले, बहुत तेरे लोग खुदा के वचन को सुने। हर एक जने का अपना अपना मन है, अपने अपनी थिंकिंग है। कोई खुदा के वचन को किस रीति से देखता है, कोई खुदा के वचन को किस रीति से देखता है। अब वो किस रीति से देखते हैं ये वो जाने। हम अपने खुदा के वचन में चल रहे हैं और खुदा हमें जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन का वचन हम और आपको क्या बताता है। हम सब खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और गलातियों निकालेंगे। गलातियों उसका 4था अध्याय, गलातियों उसका 4था अध्याय, गलातियों उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत अगर हम आप पढ़ेंगे तो कलाम में क्या लिखा है। गलातियों 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत। गलातियों उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत में खुदा ने क्या लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड।
उसके बाद हम्म? उसके बाद है एक दूसरे फिलिपियों से पहले इफिसियों पेज नंबर बताइए, इफिसियों से पहले लाइए। पेज नंबर फीसों से पहले है ना। हाँ, ठीक है ठीक है। गलातियों उसका 5वां अध्याय उसकी पहली आयत अगर हम सब पढ़ेंगे हाँ हाँ ठीक है। तो कलाम में लिखा है, 5वीं हाँ 5वां अध्याय उसकी पहली आयत। पहली है। हम्म। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पे चलने की सामर्थ और बुद्धि प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कलाम बता रहा, वचन बता रहा कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। आमीन। अब आप मुझे बताइए कि जब हमारा खुदा हमें स्वतंत्र करता है, हम पर कोई भी बाड़ा नहीं बांधता, हमें पूरी रीति से स्वतंत्र करके इस पृथ्वी पर छोड़ता है, और इस स्वतंत्रता के पीछे खुदा का एक प्रेम है, क्योंकि उसने हमें स्वतंत्र इसलिए किया कि धन्य है वो मनुष्य जो इस स्वतंत्रता में अपने रचने वाले को जान ले। उसने कहा मैंने तुझे हर एक उत्तम उत्तम पदार्थों से भरा। उसने कहा ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो मैंने तुझसे रख छोड़ी हो। मैंने तुझे हर एक चीज से उत्तम वरदानों से भरा, फिर तूने इसके बावजूद भी मुझसे बलवा क्यों किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा कौन सा उत्तम पदार्थ है जो उसने हमसे रख छोड़ा हो। संतान तो दिया, भली पत्नी तो दिया, एक अच्छा जीवन तो दिया, हमारे आस पड़ोस में रहने वाले तो अच्छे दिए, खाने पीने का सामान तो अच्छा दिया, पहनने ओढ़ने के वस्त्र तो अच्छे दिए। संसार में कहीं पर भी जाते हैं खुदा हमें एक आदर मनुष्य के बीच में देता है। कहीं पर भी आप जाएं, आपको किसी वस्तु की कमी घटी नहीं है। आपको खुदा ने सबसे उत्तम उत्तम वरदानों से भरा है। एक भी घटी अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे जीवन में है, तो मैं आपसे कहता हूं कि मेरे जीवन में कोई घटी नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा ने मुझे मनुष्य के बीच में सम्मानित किया है। खुदा ने मुझे अपने स्वर्गदूतों के बीच में सम्मानित किया है। खुदा ने मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर एक आदर का पात्र बना के स्थिर किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं खुदा की दृष्टि में तो खुदा मुझे बहुत तायत से बढ़ा रहा है, साथ ही साथ मनुष्य की दृष्टि में भी खुदा मुझे बहुत बढ़ा रहा है। मैं इस योग्य नहीं था कि मैं खुदा और मनुष्य दोनों की दृष्टि में बढ़ूं, क्योंकि यदि मनुष्य परिश्रम करता है तो या तो वो मेरे प्यारे भाई बहनों पृथ्वी की वस्तु लेता है, और यदि कोई मनुष्य परिश्रम करता है तो या तो वो स्वर्ग की वस्तु लेता है। लेकिन धन्य है वो मनुष्य जिसको खुदा स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में उत्तम उत्तम वस्तु देता है, क्योंकि वो खरा उतरता है। आज खराई के लिए खुदा ने हमें और आपको स्वतंत्र रखा है। खरा व्यक्ति वो है जो अपनी स्वतंत्रता में भी खुदा के प्रति ईमानदार बना रहे। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, अय्यूब के विषय में आखिर खुदा ने क्यों कहा कि अय्यूब के समान कोई खरा व्यक्ति नहीं है? क्यों कहा? क्योंकि अय्यूब इस पृथ्वी पर सम्मानित था, इस पृथ्वी पर बहुत ज्यादा धनवान और बहुत अच्छी रुतबा वाला व्यक्ति था। उसे किसी वस्तु की घटी नहीं थी। इसके बावजूद अय्यूब खुदा का भय मानता था। इसके बावजूद अय्यूब खुदा की डेवड़ी के निकट जाता था। इसके बावजूद अय्यूब अपने बच्चों को और अपने घराने को लेकर खुदा की वेदी के पास, उसकी वेदी के निकट आता था। क्यों? आखिर खुदा ने अय्यूब के बारे में खरा कहा, क्योंकि जिस स्वतंत्रता को अय्यूब को खुदा ने दिया, उस स्वतंत्रता के बावजूद भी अय्यूब ने अपने खुदा का भय मानना सीखा। उसने कहा यह स्वतंत्रता मेरे जीवन के लिए मेरे खुदा का एक भय का बाड़ा है, और जब तक मैं खुदा के बाड़े में बंधा रहूंगा
तब तक मैं स्वतंत्र रहूंगा। लेकिन जिस पल मैं अपने खुदा के बारे से दूर हो गया, जिस पल मैं अपने खुदा, अपने रचने वाले के हाथों से दूर हो गया, जिस समय मैं उसकी दृष्टि से दूर हो गया, उस समय मैं स्वतंत्र होने के बावजूद भी दास हूं। आज हमें और आपको खुदा ने एक अद्भुत वचन दिया है, और आज इस अद्भुत वचन को, इस पवित्र वचन को कोई मनुष्य न जान पा रहा है और ना ही समझ पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि उसने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया। खुदा ने मनुष्य को स्वतंत्र किया। क्यों स्वतंत्र किया? ताकि वो अधिकारी बने। लेकिन जब हम अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं, जब हम अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं, तब हम एक दास बन जाते हैं। हमेशा याद रखिए, कलाम में क्या लिखा है? 5वां अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। अगर खुदा ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर जब तक हम हैं, हमें स्वतंत्र रहना चाहिए। हमें किसी का दास नहीं बनना। लेकिन इसके बावजूद भी हम अपनी स्वतंत्रता को बेच देते हैं। हम अपनी स्वतंत्रता को ऐसे बेचते हैं जैसे एसाव ने बेचा था। एसाव के पास एक बहुत बड़ा अनुग्रह था, उसके पास एक बहुत बड़ी सामर्थ थी, उसके पास उसका पहलौठापना था, और वो उस पहलौठेपने के कारण अपने घराने, अपने जीवन में स्वतंत्र था। लेकिन उसने एक समय की लाल मसूर की दाल के लिए अपने पहलौठेपने को बेच दिया। आज हम और आप ठीक उसी एसाव के समान अपने स्वतंत्रता को बेच रहे हैं। अगर खुदा ने हमें स्वतंत्र किया है, तो मैं आपसे कहूं, अपनी स्वतंत्रता को अपने खुदा के निकट ले जाओ, क्योंकि जिसने तुम्हें स्वतंत्र किया वही तुम्हें स्वतंत्र रहने और बने रहने की सामर्थ्य देगा। नहीं तो ये पृथ्वी के लोग, इस पृथ्वी का दुष्ट तुमसे वो स्वतंत्रता छीन लेगा। जाओ और जाकर देखो, मनुष्य के पास सब कुछ है। मनुष्य के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जो ना हो, लेकिन इसके बावजूद आज मनुष्य एक दास का जीवन बिता रहा है। अगर मनुष्य के पास सब कुछ है, अगर मनुष्य के पास ऐसी कोई वस्तु संसार की नहीं जिसकी उसको कमी घटी हो, इसके बावजूद भी मनुष्य, मैं आपसे पूछूं कि दास का जीवन क्यों बिता रहा है? क्योंकि उसने अपनी स्वतंत्रता को पृथ्वी की वस्तुओं और संसार की वस्तुओं के लिए बेच दिया। हमें किसी और ने नहीं, बल्कि हमारे खुदा ने स्वतंत्र किया है। अब कोई व्यक्ति हमसे हमारी स्वतंत्रता छीन नहीं सकता। आज क्या कारण है कि मनुष्य अपनी स्वतंत्रता नहीं देख पा रहा? आज क्या कारण है कि मनुष्य अपने जीवन के उपहारों को नहीं देख पा रहा? आज क्या कारण है कि मनुष्य अपने जीवन में जो खुदा आपके जीवन में अद्भुत काम कर रहा है, जिस काम को खुदा अपने बलवंत दाहिने हाथ को बढ़ाकर आपके जीवन में कर रहा है, उसको मनुष्य नहीं देख पा रहा। अरे किसी दूसरे के जीवन में करे तो चलो मानते हैं कि हम नहीं देख पाए। अगर हमारे ही जीवन में खुदा अद्भुत काम कर रहे और प्रति क्षण करे तो भी हम ना देख पाए, लालच है। तब खुदा कहता है, हाय उस व्यक्ति पर जो अपने पिता को ना पहचाने। क्यों? क्योंकि पिता ने तेरे घावों को, पिता ने तेरे शरीर को, पिता ने तेरे कोढ़ के शरीर को चंगा किया, पिता ने तेरे अंधकार के जीवन को उठाकर ज्योति में ला के रख दिया, पिता ने तुझे अंधकार से निकाल के ज्योति की संतान बना दिया, पिता ने
तेरे पापों को, उन पापों को जिन पापों की कोई भी क्षमा नहीं कर सकता था, पिता ने तेरे पापों को अपने लहू से धो के शुद्ध कर दिए। इसके बावजूद तू अपने पिता को नहीं पहचान पा रहा। तभी तो वो कहता है, हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता को ना पहचाने। जिस रीति से तुमने मुझे पृथ्वी पर रहते हुए ना पहचाना, वैसे ही मैं भी तुम्हें अपने पिता के सामने नहीं पहचानूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आज आप अपने खुदा के प्रति ईमानदार बनना चाहते हैं, अगर आज आप अपने खुदा के प्रति अपने जीवन को पूरी रीति से उसके दाहिने हाथ में रखना चाहते हैं, तो आपको उसके दिए हुए उपहारों को लेकर उसके निकट आना होगा। आपको उसकी स्वतंत्रता, आपको उसके वरदानों को लेकर उसके निकट आना होगा। मैं अपने जीवन के सब अद्भुत कामों को, मैं अपने जीवन के सारे बड़े बड़े कामों को, छोटे से लेकर बड़े कामों को अपने खुदा के निकट आता हूँ। मेरी सृष्टि अद्भुत बदलाव आया। मैं इस सृष्टि को और इसके जीवन को लेकर खुदा के पास गया, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक समय आएगा जब सृष्टि को खुदा बदलेगा। कोई मनुष्य नहीं, खुदा बदलेगा। और क्योंकि मैं प्रतिदिन खुदा के वचन का प्रचार कर रहा हूं और मुझे ये बात पूरी रीति से मालूम है। कितनी टीचरों ने, कितने लोगों ने, कितने जनों ने, मुझे जो भी जना मिला, सब ने मुझसे केवल एक ही बात कही, नहीं सृष्टि नहीं कुछ पढ़ पाएगी। लेकिन मैं चुप रहा। मैंने उनकी बातों को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी बेटी खुदा की दृष्टि में बनी है और इस बेटी को पढ़ाने लिखाने वाला मैं नहीं, इसको पढ़ाने लिखाने वाला खुदा है। मैं आपको सच कहता हूं, जब तक हम अपनी वस्तुओं को, अपने संतानों को, अपने माता पिता को, अपने घर के उत्तम उत्तम चीजों को अपने हाथ में रखते हैं ना, तब तक हम उनके लिए बुरा करते हैं। लेकिन जिस समय हम उन सारे उपहारों को लेकर खुदा के हाथ में रखते हैं, उस समय हम उनके लिए भलाई करते हैं। मैंने अपनी सृष्टि को कभी भी अपने हाथों में नहीं रखा। आज मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपनी सृष्टि को हमेशा अपने खुदा के हाथ में रखा। खुदा तू जाने, ना मैं इसको पढ़ा पाऊंगा और ना ये पढ़ पाएगी। ये जो कुछ भी करेगी वो तेरे कारण करेगी। आप माँ बाप अपनी संतान को छोड़ थोड़ा सा दुख दिखते हैं तो बहुत चिंतित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, टेंशन हो जाती है, उनके सारे कामों में मन नहीं लगता। हम तो बचपने से देख रहे हैं, लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम तो बहुत आनंद से रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है हमारी सृष्टि को बनाने और उसको रचने और उसको बढ़ाने वाला खुदा है। अगर मैं इसको अपने पास रखता तो मैं कभी खुदा के वचन में ना बढ़ पाता और ना ही अपने कामों को अच्छे से कर पाता। मैं बहुत चिंता और बहुत टेंशन में रहता। लेकिन मेरे अंदर से कोई चिंता, कोई टेंशन इसलिए नहीं दिखती क्योंकि मैं कभी भी अपने परिवार को अपने हाथ में नहीं रखता हूँ। मैं अपने परिवार को और अपने आप को अपने सृष्टिकर्ता के बलवंत दाहिने हाथ में सौंपता हूँ और कहता हूँ, प्रभु प्रतिदिन तू मुझे उठाता चलाता है। मुझसे कहीं ज्यादा उत्तम मेरे बारे में भला तू जानता है। इसलिए मैं तुझे और अपनी संतान को एक स्वतंत्र मनुष्य की तरह तेरे हाथों में सौंप देता हूं। जिस तरह से प्रभु ने पतरस से कहा और अपने 12 शिष्यों से कहा, तुम्हें जाना है तो तुम भी जाओ। एक स्वतंत्रता वो अपने शिष्यों को, अपने 12 शिष्यों को, पतरस को दे रहा है। लेकिन उस स्वतंत्रता के बावजूद भी पतरस ने कहा, तुझे छोड़कर हम कहां जाएं। यानी स्वतंत्रता जो हमें मिली है, उस स्वतंत्रता को लेकर हमें प्रभु के पास आना है, क्योंकि हमारे लिए स्वतंत्रता हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आपके लिए, मनुष्य के लिए स्वतंत्रता होगी
कि उसके माता पिता नहीं देख रहे, उसका कोई जना नहीं देख रहा, लाओ हम कुछ भी करें। लेकिन मेरे लिए स्वतंत्रता मेरा खुदावन यीशु मसीह है। अगर मैं स्वतंत्र हूं तो मैं खुदा के साथ हूं, क्योंकि मेरा खुदा ही है जो मुझे इस पृथ्वी पर राजाओं की तरह रखता है। उसने मुझे कभी दासों की तरह या तो मेरे प्यारे भाई बहनों गिड़गिड़ाने वाले मनुष्य की तरह नहीं रखा। उसने मुझे हर एक मनुष्य के सामने पूंछ नहीं बल्कि सर ठहराया है। मुझे किसी मनुष्य के सामने झुकना नहीं पड़ता, यहाँ तक कि मुझे किसी मनुष्य के सामने जाके कुछ बात भी नहीं कहनी पड़ती, क्योंकि मेरे कहने से पहले वो सारी बातें हो जाती हैं। एक अद्भुत प्रेम, एक अद्भुत कार्य मेरा खुदा मेरे जीवन में करता है। यूं ही मैं प्रतिदिन महासभा में नहीं चल रहा, और यूं ही आप प्रतिदिन महासभा को नहीं चल रहे। जैसा मेरे जीवन में हो रहा वैसा आपके जीवन में भी हो रहा है, बल्कि मुझसे अधिक हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हम पापी तो हैं, लेकिन हमें प्रभु ने चुन लिया है। और ये उसकी सामर्थ है, उसकी दया है कि उसने अपनी स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। कलाम क्या कह रहा? 5वां अध्याय उसकी पहली आयत, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। अतः इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से न जुटो। इसी में स्थिर रहो, इसमें स्वतंत्रता में, दासत्व के जुए में न जाओ, नहीं तो वो दासत्व का जुआ तुम्हें दास बना देगा। इस स्वतंत्रता में स्थिर रहो। उसने कहा स्थिर हो जा, हियाब बांध, इधर उधर मत ताक, दृढ़ हो जा, क्योंकि देख स्वर्ग और पृथ्वी का खुदा तेरे साथ है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी में स्थिर रहो, दासत्व के जुए में ना जुटो, क्योंकि वो दासत्व का जुआ तुम्हें दास बना देगा। मनुष्य भक्ति तो करता है, परंतु खुदा की शक्ति पे विश्वास नहीं करता। मनुष्य खुदा को नहीं जानता। मनुष्य खुदा से प्रार्थना तो करता है, परंतु ये विश्वास नहीं करता कि उसकी प्रार्थना पूरी हुई है। दासत्व के जुए में ना जा, परंतु उसी में स्थिर रहे। अगर आज तुझे खुदा ने स्वतंत्रता के लिए बनाया है, तो स्वतंत्रता में स्थिर होके इस पृथ्वी के कोने कोने में जाके मसीह के सुसमाचार का गवाह बन जा और जाकर इस पृथ्वी के कोने कोने में हर एक जने को बता कि देख मेरा सृष्टिकर्ता मेरे साथ है। ना मैं झुकूंगा और ना मैं डरूंगा और ना ही मैं गिरूंगा और ना ही मेरा मन विस्मित होगा, क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला मेरे साथ है। अगर आज आपका विश्वास अपने खुदा के प्रति स्थिरता में और स्वतंत्रता में है, तो आप कभी भी किसी के दास नहीं होंगे, क्योंकि खुदा ने हमें दास और दासी नहीं बल्कि अपनी पुत्र और अपनी पुत्रियों का अधिकार दिया है। लेकिन ये पुत्र और पुत्रियों का अधिकार तब हमें मिलता है जब हम उसमें स्थिर रहते हैं, क्योंकि जो कोई खुदा में बना रहेगा, जो कोई वचन में बना रहेगा, जो कोई उसके मार्ग पे बना रहेगा, वो जीवन पाएगा। क्योंकि देख मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। मैं तुमसे सच कह रहा हूं। उसने कहा मार्ग पे बना रहे, देख ठहराए हुए समय पर तुझे एक उत्तम फल मिल जाएगा। लेकिन क्या हम मार्ग पर बने हैं? क्या हम मार्ग पर स्थिर हैं? क्या हमने खुदा की ओर दृष्टि की है? क्या हमने खुदा पे वचन पे विश्वास किया है? कि केवल हम वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं और बस फिर अपने उन्हीं कामों में जुट जाते हैं। दासत्व के जुए में ना जा, दासत्व के जुए में ना जा। क्यों ना जा? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे ही उसके शिष्य इधर उधर ताकने लगे, उन्हें तूफान दिखाई दिया, उन्हें मृत्यु दिखाई दी, उन्हें एक ऐसा तूफान दिखाई दिया जो उनकी नाव को डुबो रहा था। उन्हें यीशु मसीह नजर नहीं आया, उन्हें अपने जीवन में अंधकार नजर आ रहा। उन्हें यीशु मसीह नजर नहीं आ रहा कि यीशु मसीह हमारे साथ है। उन्हें अपनी मृत्यु नजर आ रही। कह रहे
अरे खुदा तू सो रहा है, एक गुरुवर तू सो रहा हो, यहां मरे जा रहे। अरे गुरुवर के रहते तुम कैसे मरे जा रहे? गुरुवर के रहते तुम कैसे मर सकते हो? अगर गुरुवर तुम्हारे साथ है, अगर खुदा का वचन तुम्हारे साथ है, अगर खुदा का आत्मा तुम्हारे साथ है, तो कौन मनुष्य भूखा प्यासा और मृत्यु में रह सकता है? कोई मनुष्य नहीं, क्योंकि खुदा का आत्मा, खुदा का सामर्थ, मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे बीच में बना रहता है। वो इसलिए नहीं बना रहता कि हमें मरने के लिए छोड़ दे, और इसलिए भी नहीं बना रहता कि हमें भूखा छोड़ दे, बल्कि वो इसलिए बना रहता है क्योंकि तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो। ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना ही मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। सुन, जीवन के अंत समय तक मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। ये मेरा पिता अपनी वाचा में हमसे और आपसे प्रॉमिस करता है। लेकिन कब? जब हम उसमें स्थिर रहते हैं। कह रहा उसी में बने रहो, कह रहा उसी में स्थिर रहो, दासत्व के जुए में ना जुटो। क्यों? दासत्व के जुए में जुटने में क्या होता है? एक मिनट जरा पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। गलातियों उसका 30वीं आयत पढ़ेंगे। 30 गलातियों 4:30। हाँ 4:30 पढ़ेंगे। गलातियों 4:30। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे। दासी और उसके पुत्र को निकाल दे। दासी का पुत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं हो सकता होगा। क्योंकि दासी का पुत्र स्त्री के पुरुष पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। क्यों कह रहा? स्वतंत्रता में स्थिर रहे, दासत्व के जुए में ना जा। क्यों? क्योंकि कह रहा है परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, नहीं होगा। स्वतंत्र स्त्री के पुरुष के साथ, पुत्र के साथ, स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। दासी के पुत्र को निकाल दे। अगर आज आप स्वतंत्र हैं, अगर आज आप खुदा के निकट हैं, आप उसके साथ उत्तराधिकारी हैं। लेकिन अगर आज आपने अपनी स्वतंत्रता को बेच दिया, लेकिन अगर आज आपने अपने खुदा को तुच्छ जाना, तो वो कह रहा है कि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। एक बहुत बड़ा सामर्थ, एक बहुत बड़ी योजना, एक बहुत बड़ा प्रतिफल, जिस पृथ्वी पर कोई मनुष्य, कोई भाई, कोई बहन, कोई माँ, कोई बाप, इस दुनिया का कोई भी रिश्ता आपको नहीं दे सकता। और वो ये है कि देख, मैं तुझे स्वतंत्र करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं खुद स्वतंत्र हूं। आज कोई मनुष्य किसी मनुष्य को स्वतंत्र होते हुए नहीं देख सकता। आपसे प्यार करेगा, आपको बहुत उत्तम वस्तुएं देगा, लेकिन वो चाहेगा कि तुम उसके अंडर में रहो, उसके दास बने रहो। मैं तुम्हें खिला रहा हूं, मैं तुम्हें पाल रहा हूं, मैं तुम्हें बढ़ा रहा हूं, मेरी बात सुनो। लेकिन हमारा खुदा कहता है मैं तुझे खिलाऊंगा, मैं तुझे पिलाऊंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, इसके बावजूद भी मैं तुझे स्वतंत्र भी करूंगा। इसके बावजूद भी ये तेरी इच्छा है, तू मेरे वचन में रहे चाहे ना रहे। तू क्या चाहता है? प्रभु मैं तो तेरी डेवरी में बना रहना चाहता हूँ। तो जैसा तू चाहता है वैसा तेरे साथ हो जाएगा। फिर प्रभु कहता है तुम क्या चाहते हो? प्रभु हम आपके साथ साथ चलना चाहते हैं। उसने कहा ठीक है, जैसा तू चाहता है वैसा कर। फिर हम कहते हैं फिर प्रभु पूछता है तुम क्या चाहते हो? प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। तब प्रभु कहता है जैसा तू चाहता है वैसा तेरे साथ हो जाएगा। अब मैं आपसे कहूं कि आज आप क्या चाहते हैं?
क्या आप ये चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें? क्या आप आज चाहते हैं कि हम दासत्व के जुए में ना जुटे? अगर आज आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, अगर आज आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस स्वतंत्रता में स्थिर हो जाइए और ये विश्वास कर लीजिए कि स्वर्ग और पृथ्वी और अंधलोक में यदि कोई खुदा है तो वो यीशु मसीह है। उसको छोड़ो और कोई नहीं। उसके निकट आ जाओ, उसके बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनतापूर्वक बने रहो। हो सकता है अंधकार हो सकता है घटी हो सकता है बहुत से रोग हो आपके जीवन में, लेकिन ये सारी चीजें एक दिन आपके जीवन से वो पूरी रीति से दूर करने की सामर्थ्य रखता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये बातें होते देखी। ऐसा नहीं कि मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि ये बाइबल में लिखा है। जो बाइबल में लिखा है, जब मैं इस लिखे हुए पे बना रहा तो मैंने इस लिखे हुए को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा। ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आज मुझे किसी वस्तु की घटी हो। और मैं करता क्या हूं? दिन भर प्रभु के वचन में और आनंदित रहता हूं, हंसता खेलता रहता हूं और मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं काम कर रहा हूं। हमेशा हंसता रहता हूं, खेलता रहता हूं और मुझे मालूम ही नहीं कि कब दिन निकल जाता है। और जब घर जाता हूं तो उत्तम उत्तम गरम गरम खाना मेज पर ला के रखती है मेरी भली पत्नी और कहती खाओ और खाओ। ना खाना बनाना ना कुछ करना। मुझे मैं आपको बताऊं कि अगर आप मेरे साथ बैठे थोड़ी देर और मुझसे पूछिए कि तुम भाई क्या करते हो, तो मैं कहूँगा मैं सुबह उठता हूँ, हंसता हूँ और खेलता हूँ। फिर क्या करते हो? फिर मैं दिन भर भी हंसता खेलता रहता हूँ, फिर शाम को भी हंसता खेलता रहता हूँ, फिर रात में भी हंसता खेलता रहता हूँ, फिर सो जाता हूँ, फिर सब उठता हूँ, फिर क्या करता हूँ? फिर सुबह हंसता हूँ खेलता हूँ। मैं यही करता हूँ। मैं एकदम स्वतंत्र रहूं। मुझे नहीं मालूम कि मेरे दिन इस पृथ्वी पर किस रीति से बीत रहे हैं, क्योंकि मैं बयान नहीं कर सकता। याद रखिए, जब हम अपने सृष्टिकर्ता को देख लेते हैं ना, तो उसकी ज्योति का, उसकी पवित्रता का, उसके अद्भुत कामों का बयान नहीं कर पाते। ठीक इसी तरीके से मैं आपसे कह रहा हूं, मैं अपने जीवन का बयान नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी दृष्टि में ऐसा होगा कि भाई स्कूल जाते हैं, काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिर मीटिंग में जाते हैं, कितना टाइट, कितना ज्यादा भाई का जीवन टाइट, बहुत ज्यादा श्रम वाला जीवन। भाई कुछ नहीं करते, भाई बस आनंदित रहते हैं और आनंद से उस स्वतंत्रता में स्थिर रहते हैं। अगर आज आप स्वतंत्र हैं तो आपको कोई भी प्रभु के वचन के निकट आने से नहीं रोक सकता। लेकिन जहां आप अब संसार और संसार की बातों के पीछे मुड़ के देखा, आप इस स्वतंत्रता से छूट जाएंगे। पीछे ना मुड़ना। हो सकता है कभी कई लोगों की भीड़ तुम्हारे साथ चले, हो सकता है कभी तुम और तुम्हारा खुदा चले। हर समय तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ रहेगा। बस ये समझना कि इस संसार से कई उत्तम और इस संसार से कई बढ़कर मेरा खुदा है। और अगर मेरे साथ मेरा खुदा है तो मेरे साथ सारी स्वर्ग की सेना, स्वर्गदूतों की सेना, मेरे खुदा का आत्मा और इस संसार का वैभव
इस संसार की सामर्थ मेरे साथ है। आमीन। अब बताओ कहाँ हूं मैं अकेला? अब बताओ कहाँ हूं मैं तन्हा? ना मैं अकेला ना मैं तन्हा, मैं तो आनंदित हूं। मैं तो खेलता हंसता खेलता रहता हूं और अपने पिता की टेवड़ी में बना रहता हूं, क्योंकि मैंने देखा कि अपनी बुद्धि लगाने से कोई फायदा नहीं है, अपने धन को खर्च करने से कोई फायदा नहीं है, अपना बल लगाने से कोई फायदा नहीं है। जितना बुद्धि लगाओगे, जितना इस संसार के धन पे फूलोगे और जितना अपना बल लगाओगे, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। न बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड करे और न धनवान अपने धन पर घमंड करे और ना ही बलवान अपने बल पे घमंड करे। अगर घमंड करना है तो इस बात पे कर कि तू मुझे जानता है और तू मुझ में बना रहता है, क्योंकि देख ऐसा करके जो कोई मुझ में बना रहेगा और मैं उसमें बना रहूंगा तो तू जो कुछ चाहेगा इस पृथ्वी पर वो तेरे लिए तेरा पिता करेगा। और देखिए सारे काम होते हैं, हर काम, सब कुछ अपने समय पर, अपने निर्धारित समय पर। मैं क्या करूं, क्या बताऊं? उसने इतना दिया कि मेरा मुंह छोटा पड़ता है बताने के लिए। वो इतना प्यार करता है, इतना सामर्थ्य खुदा, इतना पवित्र खुदा है कि उसके योग्य सच में बाइबल जैसा कहती कोई नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं, ना कोई था और ना कोई है। अगर कोई है तो मेरा खुदावन यीशु मसीह। आमीन। और आज भी जब मैं अपने स्कूल या तो कहीं पर भी खड़ा होता हूं तो केवल खड़े होने की स्टाइल से सब समझ जाते हैं कि ये किसको दर्शा रहा है। लोग की भीड़ में भी ऐसे खड़ा हो जाता हूं ना कि उनके दांत खट्टे हो जाते हैं। कहते हैं अरे ये देखो अपने खुदा के बारे में बता रहा है, केवल खड़े खड़े बता रहा है। अभी चुप है तब इसका खुदा इसके अंदर से दिख रहा है, अगर बोल देगा तो दहाड़ने लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा ये बात याद रखो, तुम्हारे खुदा के तुल्य उसके बराबर कोई नहीं। हर चीज का एक समय होता है। मैं बोलता बहुत हूं, तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मैं निवेदन करूंगा डाली आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सचमुच प्यारे प्रभु, हम अपने मनों को उसकी ओर लगाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु, तू महान परमेश्वर है। सचमुच प्यारे दास के द्वारा जो वचन हम तक पहुंचा है प्यारे प्रभु, सचमुच प्यारे प्रभु ये वचन के द्वारा हमने सीखा है प्यारे प्रभु कि हमें प्यारे प्रभु स्वतंत्रता में रहना, दासत्व के जीवन में नहीं जुटना है और उसी में स्थिर रहना है, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि जब हम उससे दूर जाएंगे प्यारे प्रभु तो हम दासी के पुत्र बन जाएंगे, उत्तराधिकारी नहीं बन पाएंगे प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं जब हम स्वतंत्र होंगे तो प्रभु हमको प्यारे प्रभु वो जीवन देगा प्यारे प्रभु, ऐसा बना देगा प्यारे प्रभु जिसमें हमें कोई बात की घटी नहीं होगी। सचमुच जहाँ भी हम खड़े होंगे तो लोग हमें देख के कह पाएंगे कि हाँ इसके जीवन में प्रभु का कार्य करता है और ये प्रभु के साथ चलने वाला है प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु जिस प्रकार से जब हम पेड़ को देखते हैं तो पेड़ वही फल देता है, जो पेड़ जैसे आम का आम देता है और अमरूद का अमरूद देता है, उसी प्रकार से प्यारे प्रभु हमें भी ऐसे संसार में हम रहते हैं जहाँ पर हर पल प्यारे प्रभु हर एक इंसान बेचैन है, शांति की खोज में है प्यारे प्रभु, पर वो नहीं जानता कि उस तेरे पास आने में क्या शांति है। पर प्यारे प्रभु वो अपने ही दासत्व के जीवन को बिता रहा है और दास बन के ही वो सोचता है कि यही मेरा जीवन है। ओ प्यारे प्रभु, उनको प्यारे प्रभु जो यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं और जो वचन हमारे दास के द्वारा उन्होंने सुना है उनके जीवनों पे प्यारे प्रभु,
ये वचन उनके जीवनों को कार्य करे प्यारे प्रभु, ताकि वो भी समझ सके कि ये वचन हमारे जीवन के लिए कितना मूल्यवान है और इस वचन के द्वारा हमें कितनी शिक्षा हमारे दास के द्वारा हम तक पहुंच पाई है। हम अपने दास के लिए धन्यवादित है प्यारे प्रभु कि ऐसा दास हमारे बीच में है प्यारे प्रभु, और जहां भी वो खड़ा हो जाता है प्यारे प्रभु कि वहां धूम मच जाती है और लोग कहते हैं हाँ सचमुच में इसके अंदर प्रभु विराजमान है, सचमुच में इसके अंदर प्रभु है, जो दिखाई देता है। होने दे प्यारे प्रभु कि हम सबों के जीवनों में भी ऐसे ही हम भी बन सके प्यारे प्रभु, क्योंकि जिस प्रकार से प्यारे प्रभु हमारे नबी रहे हैं और बार बार प्यारे प्रभु उनके द्वारा प्यारे प्रभु बहुत से कार्य हमने बाइबल में देखे हैं, तो क्यों ना प्यारे प्रभु हम उन्हीं के पीछे चलने वाले और वैसे ही सामर्थ से जैसे कि प्यारे प्रभु अब्राहम ने को प्यारे प्रभु तूने ऐसा चुना था प्यारे प्रभु कि वो ऐसा तेरा दास था प्यारे प्रभु कि वो कभी भी किसी की बात में नहीं आता था, वो सिर्फ तेरी ओर देखता था प्यारे प्रभु, जबकि तूने उसको प्यारे प्रभु कितने सालों के बाद वो पुत्र दिया और उस पुत्र के को भी प्यारे प्रभु तूने कहा कि वो मेरे पास दे दे, उसको भी तू क्या पर उसको भी तू ला दे के डाल दे। पर प्यारे प्रभु उसने उसके कुछ भी नहीं कहा, उसने उसकी बात मानी, अपने पुत्र को वो पहाड़ पर ले गया प्यारे प्रभु, और उस पर्वत पे ले जाके उसने उसकी वेदी बनाई। पर हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि जबकि वो उसको बहुत प्यार करता था उस पुत्र को, और वो प्रभु देख रहा था कि उसके अंदर सचमुच में मुझको प्यार करता है या अपने पुत्र को, पर उसने वहां पर देख लिया कि उसने पूरा कभी भी उसने बोला नहीं कि क्यों प्रभु तूने इतने दिनों बाद इतना पुत्र दिया, उसके बाद भी तूने उसको मेरे पास से कहा कि मैं उसको तेरे वेदी पर ला करके डाल दूं। पर प्यारे प्रभु हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि जब हम तेरे पर विश्वास करते हैं और पूरी तरह से प्यारे प्रभु तो तेरी ओर देखते हैं, तो तू हमको हर एक बातों में बढ़ाता है और वो जीवन देता रहता है कि हम दास्ता के जुए में नहीं जूझ पाते, पर स्वतंत्रता का जीवन हमको मिल पाता है। इसलिए प्यारे प्रभु हम इस वचन के द्वारा जो हमें आशीष पाई है प्यारे प्रभु वो कोई हमसे छीन नहीं सकता। इसलिए प्यारे प्रभु हमारा प्रभु तू जो है वो प्रभु बहुत बहुत दयावान प्रभु है, और तू कोई नहीं चाहता कोई नाश हो प्यारे प्रभु, और इस वचन के द्वारा प्यारे प्रभु बहुत से लोग प्यारे प्रभु बचाए जाएं, और प्यारे प्रभु होने दे प्यारे प्रभु इस परिवार में भी प्यारे प्रभु जो भी कमी घटी है उसको भी तू ही दूर कर पाता है प्यारे प्रभु, और तूने करी है प्रभु। और इस घर के आस पड़ोस में जितने जाने उनको भी प्यारे प्रभु चाहते हैं प्यारे प्रभु तेरे कदमों में लाके डाल देते हैं प्यारे प्रभु कि इस घर के द्वारा बहुत से लोग बचाए जाएं, क्योंकि जैसे तूने कहा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, वो नगर छुप नहीं सकता जहाँ पर कि प्यारे प्रभु तू विराजमान है। ज्योति उसको चमकाना है और उसमें अपने जीवन के द्वारा वो ज्योति को साथ साथ फैला देना है, और महिमा के रूप में प्यारे प्रभु तू हमें देता है। इसलिए हम धन्यवादी थे प्यारे प्रभु, कोई कमी घटी हमें अंदर नहीं है प्यारे प्रभु, क्योंकि प्यारे प्रभु तूने वो सब कुछ दिया है प्यारे प्रभु, जिन्होंने अपने बच्चों का ऐसा तैयार किया है कि हर पल प्यारे प्रभु तू अपने वचन को तेरे वचन को उन तक पहुंचाने की भरसक कोशिश की है, और आज वो बच्चे फलवंत है, और आज प्यारे प्रभु तेरे सच्चे दास बन के हर तरफ तेरे वचन को फैला रहे हैं, जिसके लिए धन्यवादित है। और फिर से हर एक बात को तेरे कंधों में रखते हुए ये सब कुछ और अपेक्षा में डार बंधु बाईस बेचा पासा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आदि ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी को प्रेज द लॉर्ड। और सबको सूचित किया जाता है कि कल शाम की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। बहन किट्टी के यहाँ